को जब भी जरूरत पड़ी तो लहू से सींचा है हमने। गुलों को जब भी जरूरत पड़ी तो लहू से सींचा है हमने, और आज जब गुले बाहर आ गई तो कहते हो तुम्हारा काम। तो भैया ये इसमें अयोग्यता हमारी है, क्योंकि हमने कभी भी इसको लेके आवाज नहीं उठाई। हमको जो मिला हम उसको आगे बढ़ाते चले गए, अपने लिए कुछ नहीं सोचा। ये नेचर है हमारे अंदर, ये हमारे अंदर शुरू से नेचर है कि हम किसी दूसरे को देखते हैं जो गिरा हुआ तबका है या जो कमजोर तबका है, उसको हम हमेशा आगे ले जाने का काम करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। यहाँ पे विभिन्न जाति और पार्टी से लोग हैं, कोई भाजपा को समर्थन करता है, कोई लोजपा को समर्थन करता है, कोई विकासशील इंसान पार्टी को समर्थन करता है, अलग अलग जगह है जिसको वो समर्थन करता है। लेकिन भैया अपने आप को कब समर्थन करोगे? दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करें। कब करेंगे आप? कई लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं, किए होंगे सब लोग। हवाई जहाज में क्या कहता है कि जब हवा का दबाव बढ़ जाए और ऑक्सीजन लेवल कम आ जाए तो आप मास्क लगाएं पहले, स्वयं पहले मास्क लगाएं और अपने आप को पहले मजबूत करें, तब ना बगल वाले की मदद करेंगे। यहां हम कर क्या रहे? यहां दूसरों के लिए वोट मांगे। और देखिए दुर्भाग्य है कि छोटी छोटी जाति जिनको हम अच्छे से जानते हैं कि उनका कोई गांव भी नहीं। आप सुने कभी कि कोई मल्हार का गांव है या कोई जवार का गांव, आई एम सॉरी, लेकिन कोई ऐसे SC/ST वर्गों का कोई गांव तो नहीं है। लेकिन भूमिहार का गांव सुने होंगे आप, राजपूत का गांव सुने होंगे आप, लेकिन कभी आपने सुना कि आपकी कोई पार्टी है? क्यों भाई? हमारे जितने संगठन है सबका एक ही मोटो है कि हमें अपने समाज का कल्याण करना। ठीक है, जैसे हम क्षत्रिय समाज की बात करेंगे तो 10-15 होंगे संगठन, बहुत संगठन, सब में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग। लेकिन मैं उनसे बात करूंगा तो बोलेंगे नहीं, यहाँ राजनीति बात नहीं, हम लोग राजनीति की तरफ नहीं जाए, राजनीति नहीं करना चाहते। तो एक बात बताइए मेरे भाई, अगर आप राजनीति में अपनी सहभागिता नहीं देंगे, भाई लोग प्लीज जरा सुनिएगा, कि अगर आप लोग राजनीति में अपनी सहभागिता नहीं देंगे तो आपसे अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और आप तो जन्मे ही इसी के लिए। जिस वर्ग की बात कर लीजिए, हमारे यहाँ जब वर्ण व्यवस्था बनी तो हर वर्ण व्यवस्था की बात की, जो जैसे ब्राह्मण ने सिर्फ और सिर्फ संस्कार दिए, आज भी संस्कार देते हैं। आज भी कई बड़े बड़े जो मंदिरों में हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा, आप मल्लाह जाति को देखिए, वो मछली मारने में निपुण है। लोहार जाति को देखिए, वो लोहा का काम करने में निपुण है। और भी कई जातियां हैं जो जाति जिस चीज के लिए बनी उसमें वो निपुण है। लेकिन आप किस चीज में निपुण है? जरा अंदर में पूछिए अपने आप को, आप किस काम में निपुण है? जब सत्ता तलवार से हासिल होती थी तब तो आप फ्रंट पे जाके लड़ते थे और सत्ता हासिल करते थे। और आज जब लोकतंत्र आ गया तो अब सब व्यापारी बन गए, नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई, जो समाज दूसरों को नौकरी देता था आज नौकर बनने के लिए लड़ रहा है। ये हमारी अयोग्यता नहीं तो क्या है? सही बात। अब हम अपने आप से बोलते हैं कि हम स्वर्ण समाज है। भाई, किस बुक में लिखा हुआ है स्वर्ण समाज? यार मुझे बताइए, किस किताब में लिखा हुआ है स्वर्ण समाज? किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये बोलना बंद कीजिए आप लोग कि आप स्वर्ण समाज है। आप सामान्य वर्ग के लोग हैं, आप जनरल लोग हैं, आप सामान्य हैं। ये बोले कि भैया हम सामान्य हैं और तुम अपने आप को कहते हैं कि तुम नीचे हो, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम सामान्य। किसने कह दिया कि हम फॉरवर्ड है? किसी ने नहीं कहा कि आप फॉरवर्ड है, किसी किताब में नहीं है, किसी संविधान में नहीं है। लेकिन हम अपने आप को फॉरवर्ड, स्वर्ण, ये वो करके अपने आप को, तो हमारे नेताओं ने स्वर्ण जब बनाया, हम क्या कर रहे थे? हमने क्यों नहीं प्रतिकार किया उसका? हमने क्यों नहीं प्रतिकार किया कि भैया किस लिए हम स्वर्ण बना रहे हैं? हमारे पास पावर नहीं था, जिनके पास पावर, जो लोग दूसरे को नेता बना रहा है, अपना धन दे रहा है, अपना जमीन दे रहा है, वो कहता है हमारे पास पावर नहीं है। ये तो बड़ा दुखद है। इससे दुखद क्या हो सकता है? अब समझिए, जितने भी नेता उठा लीजिए इतिहास में और जितने आंदोलन उठा लीजिए इतिहास में, आपने ही इन्हीं चारों वर्ग के लोगों ने अपना धन, अपना समय
अपना सब कुछ देकर लोगों को आगे बढ़ाया। और आज आपकी स्थिति क्या है? आप सबकी, और आपके लिए बात करने वाला कोई नहीं है। क्यों करेगा आपकी बात? क्योंकि आपने अपने लोगों के बीच के लोगों को आगे खड़ा नहीं किया। आपने उनको खड़ा किया जो अपने समाज की बात करता है। अरे अगर ये लोकतंत्र है, हमारा वोट भी तो कीमती है। हम सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं, वोट लेने के लिए नहीं बने। आपको एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू, और संविधान लागू हुआ तो संविधान में 17% आरक्षण मिला। किसको? SC ST। 17% आरक्षण मिला। और क्यों आरक्षण मिला? क्योंकि ये लोग बहुत पिछड़े थे, इनको आरक्षण मिला। लेकिन एक बात बताइए, अगर आरक्षण मिला तो राजनीति तो पैसा कमाने का जरिया नहीं है, लेकिन उनको राजनीतिक रूप से भी आरक्षण मिला। जब जो जाति कहती है कि मैं कमजोर हूं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीति में तो सबलता की जरूरत है। राजनीति में तो सबलता की जरूरत पड़ती है, पैसे खर्चे होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन वहां आपको राजनीतिक रूप से आरक्षण मिला, वो भी 10 वर्षों के। 10 वर्षों के बाद वो लगातार चलते रहा, और आपने कभी उसके लिए कोई प्रतिकार नहीं। जैसे मैं हाजीपुर से आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा सीट है मेरा। मैं अगर चाह भी लूं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़के अपनी देश की सेवा कर सकूं, नहीं कर सकता। लगभग बिहार की बात करूं तो बिहार में 6 लोकसभा ऐसे हैं, 6 लोकसभा ऐसे हैं जहां से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 6 गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया और सासाराम। 6 यहां से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और 41 विधानसभा भी ऐसे हैं जहां से आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। तो एक बात बताइए, संविधान का अर्थ है कि संविधान, ये विधान जो सबके लिए समान है। राइट टू वोट तो सबका अधिकार है ना, और चुनाव लड़ने का भी सबका अधिकार है, चाहे जिसके पास पैसा हो कि पैसा ना हो, है कि नहीं? अगर ये व्यवस्था सही है, क्या ये व्यवस्था सही है कि जहां से आप सिर्फ चुनाव में वोट ही कर सकते हैं? बोलिए, वोट लेने का भी अधिकार है कि नहीं आपको? है ना? तो जब वोट लेने का अधिकार है तो हमने इसका प्रतिकार किया। और अगर ये व्यवस्था सही है तो पंचायती राज व्यवस्था में आप आइए। पंचायती राज व्यवस्था में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में है चक्रीय पद्धति के आधार, है कि नहीं? जो पंचायत के लोग होंगे उनको पता होगा कि उनके पंचायत में चक्रीय पद्धति पे आरक्षण लागू है। अभी 33% महिलाओं को भी उसी पद्धति पे आरक्षण मिला। हमें जो डेटा मिली, हो सकता है 50% हो, लेकिन मुझे जो पता है 33% ही मिला। मैं पंचायती राज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ अभी। तो जब चक्रीय पद्धति पे आरक्षण लागू है जमीनी स्तर, पंचायती स्तर पर, और ऊपर में जो एक बार सेटिंग है वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वो नहीं बदल सकता। यानी जो टॉप लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो यही चाहता है कि तुम सिर्फ पंचायतों तक सीमित रहो, तुमको लोकसभा और विधानसभा का मुंह देखने का कोई हक नहीं है। और हम जैसे लोग इसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ी अयोग्यता क्या? जरा सोचिएगा इसको लेकर। और हम लगे हुए हैं स्वाभिमान रैली करने में। अरे स्वाभिमान बचेगा तब ना रैली करिएगा, आपका अस्तित्व बचेगा तब ना रैली करिएगा। सरकार ने पास कर दिया, लिख दिया कि 3.25, और आपने भी मान लिया कि हाँ भैया हम हैं 3.25। अरे आपके घर में आपके कितने भाई हैं, आपसे बेहतर कोई दूसरा थोड़ी जानेगा। ये बात सही है, और हम लोगों को एकत्रित होकर आक्रोश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए। लेकिन आप ये देखिए, अगर कोई ओबीसी वो कहता है कि ओबीसी वर्ग से हम आते हैं, और मैं कहता हूं मुसलमान कहता है कि हम मुसलमान हैं, तो कोई दूसरी जाति नहीं है, सिर्फ एक ही जात जानता है मुसलमान है। लेकिन जब तो हमको जनरल बना दिए
तो फिर आज ये लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी कि हम राजपूत, हम भूमियार, हम ब्राह्मण, हम लाला, ये खत्म करना पड़ेगा और आपको सामान्य बनना पड़ेगा, है कि नहीं? जब तक आप सामान्य नहीं बनेंगे तब तक असामान्य लोग आपको हमेशा दबाते रहेंगे, आपको कुचलते रहेंगे और मैं कहूं आपके अधिकारों का हनन करते रहेंगे। ठीक है, रही बात संख्या बल दिखाने की, तो संख्या बल बेशक दिखाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, सब लोग मिलकर आइए और एक एजेंडे पे काम कीजिए जिससे और भी जाति के लोग आपसे जुड़े, क्योंकि आपका जो कोर है वो तो आपके साथ ही है। आप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो करें। जैसे 27% आरक्षण किस वर्ग के लोग थे? बीपी सिंह ने थे। हम में से कोई व्यक्ति उनका कोई जयंती मनाता है? नहीं मनाता, कोई नहीं मनाता। काहे भाई? क्योंकि हमने आरक्षण दे दिया, हमारा अधिकार हनन कर लिया, इसीलिए ना। अरे भाई, अगर आप किसी को देख के गर्व से कहिएगा ना कि भाई हमने तुमको दिया, तो आपको सर पे उठा लेगा, और किसी को देख के छीनिएगा ना तो आपके सामने में खा। अरे हम महाराणा की बात करते हैं, महाराणा किससे किसको लड़ाते थे? महाराणा जो उनका जो चीफ था, कमांडर का जो चीफ था, कौन था? मुसलमान। और किससे लड़ाता था? मुसलमान से। तो ये क्वालिटी आपके अंदर इनबिल्ट है, उसको क्यों खत्म कर रहे हैं? है कि नहीं? चिड़ियों से बाज को लड़ाइए और एक से सवा लाख, है कि नहीं? खैर, और बातें बहुत हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कई एजेंडाओं पे काम कर रहा है, हम आज मिले भी हैं इसीलिए।